नमस्कार। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आइए अनंत की ओर इस चर्चा में आज हम बात करते हैं भगवत गीता के एक सुप्रसिद्ध श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपने इस श्लोक के अर्थ को हमेशा इसी तरीके से समझा है कि तुम कर्म करो और फल की चिंता मत करो, लेकिन वास्तव में ये जो टीकाएं लिखी जाती हैं, जो व्याख्याकार इन श्लोकों की व्याख्या करते हैं, ये उनके निष्कर्ष हैं और निष्कर्ष हमेशा अनुभवों पर आधारित होते हैं। तो ऐसा वाकई करना है या नहीं करना, कर्म के फल की चिंता क्यों नहीं करनी, इसको समझने के लिए केवल इस श्लोक को पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इस श्लोक के आगे के 3-4 और श्लोकों को अगर हम पढ़ते हैं तो वाकई समझ में आता है कि कर्म और फल किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हैं। क्या कर्म फल की चिंता करना जरूरी है या इसको किए बिना भी कर्म किया जा सकता है। तो इस चर्चा को हम इसके बाद के 5वें श्लोक से शुरू करते हैं, जिस पर भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी जन है, बुद्धि जन है, वो कर्म से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अर्थात कर्म के फल का त्याग करके जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होया जा सकता है। इससे पहले वाले श्लोक में भगवान कहते हैं योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग ही कर्मों में कौशल है। अर्थात कर्मों की कुशलता योग से प्राप्त होती है और जो ज्ञानी जन है वो शुभ और अशुभ दोनों का त्याग करके योग में लीन रहते हैं। इससे पहले वाले श्लोक में भी यही बात की गई है कि केवल दीन और अज्ञानी लोग ही फल की इच्छा से कर्म को करते हैं। जिस श्लोक की हम बात करने जा रहे हैं उससे अगले ही श्लोक में भगवान कहते हैं सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा, यानी सफलता और असफलता को एक जैसा मानो। समत्वम योग उच्यते, समत्व को ही योग कहते हैं, समभाव को ही योग कहते हैं। चाहे सफलता मिले चाहे ना मिले, आप समान भाव पर रहते हैं, यही योग है। अब आते हैं अपने श्लोक पर। ये पूरा श्लोक 4 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले श्लोक में एक अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कही गई है कि तुम्हें क्या करना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म तुम्हारे अधिकार में है। उसके आगे के 3 हिस्सों में कुछ न करने की बात कही गई है, कुछ रिस्ट्रिक्ट किया गया है, कुछ निषेधों की बात कही गई है। उनको भी समझ लेते हैं। फल पर तेरा अधिकार नहीं है। फिर कहा गया है कि तुम कर्म फल का कारण मत बनो, अर्थात केवल फल की प्राप्ति के लिए कर्म मत करो। और अंत में कहा गया है कि तुम अकर्मण्य भी मत बन जाओ, अकर्मण्यता से दूर रहो, अर्थात जो व्यक्ति कर्म नहीं करता है उस पर आसक्ति ना हो जाए, कहीं तुम कर्म करना ही बंद ना कर दो। पूरे श्लोक में भगवान ने समझाया है कि तुम केवल कर्म कर सकते हो, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। फल क्यों नहीं है अधिकार में, इसको समझते हैं। क्योंकि जब किसी भी कर्म के लिए आप फल की बात करते हैं तो वो केवल आपके काम पर निर्भर नहीं करता, वो बहुत सारी और भी चीजों पर निर्भर करता है। तो अगर आप ये सोच करके कि मैं काम करूंगा और जैसा मैंने काम किया वैसा ही फल प्राप्त हो जाएगा, ऐसा हमेशा ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म के फल को बहुत सारी और चीजें प्रभावित कर रही हैं। एक उदाहरण लेते हैं, किसान खेती करता है। जब वो खेती कर रहा है तो उसका कर्म है कि वो बहुत अच्छे से खेती करे, क्योंकि आगे के जो मैं हम बात कर रहे थे ना, आगे के 4 जो श्लोक हैं उनमें यही बात कही गई है कि आप कुशलता से कर्म करें, बुद्धि योग के द्वारा कर्म करें। जितना अच्छा बेहतर तरीके से आप काम कर सकते हैं उतना बेहतर काम करें। कहीं ऐसा ना हो कि कर्म क्योंकि तुम्हारे अधिकार में है, फल तुम्हारे हाथ में है नहीं, तो कर्म भी ध्यान लगाकर क्यों किया जाए। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि कर्म को पूरा ध्यान लगाकर, पूरी बुद्धि से, पूरे संभाव के साथ आपको करना है। जितना आप सोच सकते हैं कर्म के बारे में, जितनी बेहतर तरीके से उसको किया जा सकता है उतने बेहतर तरीके से आपको करना है। डू योर बेस्ट वाली जो बात आती है वहां यहाँ भगवान आपको समझा रहे हैं। बट साथ के साथ ये बात भी है कि फल आपके अधिकार में नहीं है, फल आपके कंट्रोल में नहीं है। किस तरीके से नहीं है, किसान ने खेती की, बहुत अच्छे से अनाज उगाया, बट अचानक से बहुत तेज बारिश हो गई, ओले गिरने लगे और फसल बर्बाद हो गई। तो किसान को कर्म का फल नहीं मिल पाया, क्योंकि फल बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है कि बारिश भी अच्छी हो, मौसम भी ठीक बना रहे, और भी बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो फल को इफेक्ट करते हैं। केवल आपकी मेहनत, केवल आपका पुरुषार्थ फल को प्रभावित नहीं कर रहा है। इसीलिए आप फल की चिंता अगर करने लगेंगे तो शायद ढंग से काम भी नहीं कर पाएंगे। बट इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि आप फल के बारे में सोचना भी छोड़ दें। बहुत सिंपल सी, बहुत साधारण सी बात आपको बताता हूं कि सुबह जब आप वॉशरूम जाते हैं तो जब वॉशरूम जाना एक कर्म है। अब आपके मन में ये तो है ना कि जब वॉशरूम जाएंगे तो पेट साफ हो जाएगा। अगर
पेट साफ नहीं होता तो आप क्या ये बोलेंगे कि मैंने कर्म कर दिया, फल की चिंता भगवान के ऊपर है, दे या ना दे, पेट साफ हो या ना हो, मेरा काम था वॉशरूम में बैठना, मैं बैठकर वापस आ गया। ऐसा तो नहीं होता। अगर पेट साफ नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 3 दिन नहीं होगा, पेट खराब हो जाएगा, बीमारियां शुरू हो जाएंगी, दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, तो आप क्या करते हो? आप बहुत सारे उपचार शुरू कर देते हो। आप इसबगुल की भूसी लेना शुरू कर सकते हो, आप कायम चूर्ण ले सकते हो, आप अपने खाने में रफेज को बढ़ा सकते हो, ऐसे फ्रूट्स, ऐसी चीजें लेना शुरू करते हो जिससे पेट जल्दी से साफ हो। तो यानी कर्म को आपने मॉडिफाई किया, आपने फल के लिए कर्म में बदलाव किए। आप देख रहे हो कि इस कर्म के द्वारा शायद उचित फल प्राप्त ना हो सके, इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है। इसीलिए तो भगवान ने आगे के श्लोकों में कहा है कि आप जब कर्म कर रहे हो तो बुद्धि योग से करना है, बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करनी है, जितना अच्छा आप उस कर्म के लिए कर सकते हो वो सब आपको करना है। इस श्लोक में जो तीसरा वाक्य कहा गया है वो है कि आप कर्म फल के लिए आसक्त ना हो जाओ, यानी कर्म फल के लिए ही कर्म करना शुरू ना कर दो कि फल मिलेगा उसके लिए मैं कर्म कर रहा हूं। फल की चाह से कर्म करना नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, चाहे कर्म का फल अच्छा हो या बुरा हो, वो आपको जरूर मिलना है। तो जब कर्म के फल के लिए, कर्म का फल भोगने के लिए आप कर्म करते हो, उसकी कामना से कर्म करते हो, तो आप पुनर्जन्म के बंधनों में फंस जाते हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि आपको कर्म करना है, बट कामना के साथ कर्म नहीं करना है, उसको निष्काम भाव से कर्म करना है, ताकि जो कर्म आप कर रहे हैं वो ईश्वर को समर्पित है, प्रभु को समर्पित है, और आपके अंदर कोई भी ऐसी भावना नहीं है कि जिसके लिए आपको दोबारा योनि में आकर के उस कर्म का फल भुगतना पड़े, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। कर्म के फल का भोग करने के लिए कर्म नहीं करना है। और आखिर में कहते हैं कि अकर्मण्यता के लिए भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको इस पूरे श्लोक में यह समझ आए कि कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, और फल मेरे अधिकार में नहीं है। जब फल मेरे अधिकार में है ही नहीं तो मैं कर्म क्यों करूं? तो भगवान कहते हैं कर्म नहीं छोड़ना है, अकर्मण्यता पर आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, आप निरंतर कर्म करते रहिए। और आगे के जो श्लोक दिए गए हैं उसमें कहते हैं कि कर्म कैसे करना है, समभाव से करना है। समभाव का अर्थार्थ है कि कर्म का फल मिले या ना मिले, अच्छा मिले या बुरा मिले, आपको ना खुश है ना दुखी है, समभाव है, समान भाव के साथ आप लगातार प्रभु को अपने कार्यों को समर्पित करते हुए कर्म कर रहे हैं, तो जीवन में दुखों का अंत स्वयं हो जाता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि आपका पूरा फोकस आपके कर्म पर होना चाहिए। कर्म फल पर फोकस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए निरंतर समभाव से हम कर्म करके जीवन में आगे बढ़ते जाएं। इसी के साथ जय श्री कृष्णा।